महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी, कोई अनुभव किसी साधना के विषय में या किसी और विषय में भी आपसे बात करूं, वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज फिर से दोबारा मैं आपके लिए गुरु मंत्र का अनुभव ला रहा हूं, और एक ऐसा अनुभव, एक चमत्कार जिसको बोला जाता है, ऐसा अनुभव आपके सामने लेके आ रहा हूं गुरु मंत्र का। और गुरु मंत्र की ताकत क्या होती है वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे एक शिष्य हैं, तो उन्होंने गुरु मंत्र किया। उनकी पहले तो उनके माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने गुरु मंत्र के ज़रिए अपनी माँ की तबीयत को सही किया। बिल्कुल भी डॉक्टरों ने बिल्कुल उनको जवाब दे दिया था भी ये नहीं ठीक हो सकते। उन्होंने वो ठीक किया, अपनी माँ की तबीयत ठीक की। अभी उनकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनके काफ़ी सारे कार्य थे, उनके बच्चों के कई कार्य थे, वो उन्होंने ठीक किए और भी की कार्य। और एक अजब सी ताकत, वो कुछ दिन पहले उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो मेरे को लगातार बोल रहे थे, गुरुजी आपका गुरु मंत्र कर रही हूँ भी, पहले आपके दर्शन हो रहे थे, अब आपके दर्शन नहीं हो रहे गुरु मंत्र से। तो मैंने उनको बोला था भी कोई बात नहीं, सब्र रखिए, होंगे। तो ये परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, आज मैं मंत्र जब से नहीं उठूंगी गुरु मंत्र से, जब तक आपके मुझे दर्शन का आभास नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला भी ठीक है, आज आपको दर्शन और आभास दोनों चीज़ें होंगी और गुरु मंत्र की ताकत का भी पता चलेगा। तब उन्होंने गुरु मंत्र किया, मेरे ख्याल से 3 से 3.5 घंटे उन्होंने किया वो गुरु मंत्र। उसके बाद जैसे वो उठे, दर्पण के सामने आए, उनके मस्तिष्क के ऊपर ओम का निशान बना हुआ था और मस्तिष्क के बीच में एक शिवलिंग बना हुआ था। वो सिर्फ उनको दर्पण में दिखता था, मिरर के सामने दिखता था, वैसे नहीं दिखता था उनको। उन्होंने पिक भी खींची है, फोटो खींची है, मैं आप सबके सामने फोटो भी भेजता हूं, ठीक है, यूट्यूब पे अभी डालता हूं, उनकी फोटो भी डालता हूं। और उन्हीं के जुबान से उनका अनुभव सुनिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और उनका अनुभव जरूर सुना, गुरु मंत्र की ताकत क्या होती है और इसलिए तुम्हें गुरु मंत्र होता क्या है और कितनी ताकत रखता है। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल। गुरुजी जय महाकाल, जय माँ काली, जय गुरुदेव। गुरुजी, गुरु मंत्र का चमत्कार फिर हुआ एक बार, क्योंकि अब मैं घर पे होती हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने गुरु मंत्र का जप शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं दोपहर को 11 से 12 बजे तक मंत्र जपती हूँ, खाना बाद में खाती हूँ। तो मन में बस ये लगन लेकर बैठी थी कि मुझे गुरुजी से बात करनी है, फ़ोन पे नहीं, डायरेक्ट बात करनी है, बैठ कर मैं उनसे डायरेक्ट बात करूं। ठीक है, दर्शन तो आपको मुझे होते ही हैं, जब मैं जोत पे जब भी ध्यान दूं, दर्शन तो होते हैं, लेकिन मेरी बस एक इच्छा है कि मैं बात करूं। बस जब भी मैं बैठ के पाठ करूं, जब भी मैं आपको याद करूं, तो आप मेरी बात यहाँ से सुनो, जब मुझे जवाब दो तो मुझे पता चलेगी हाँ आप मेरे से बात कर रहे हो। तो गुरुजी अभी जब चलते को हुए तो 10-12 दिन ही अभी। ठीक है, तो चमत्कार ये हुआ कि मैंने भोले शंकर के आगे भी अरदास की है, तो आपके आगे भी अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, हर एक को मैं प्रत्यक्षीकरण दूँ, मुझे आपके दर्शन जैसे जोत पे होते हैं, कहीं और हों, अघोर के रूप में हों। ठीक है, तो बरसों के बाद है वो गुरुजी, मैं शीशे के सामने खड़ी, दर्पण के सामने, तो मैंने देखा मेरे माथे पे, मस्तक पे ना ओम बन रहा है, ओम, और एक अघोर जैसे शिव मान लो, जैसे अघोर का मान लो रूप हो, वो वैसे। तो जब मैं शीशे में देखती हूँ दिखता है, लेकिन और किसी को वैसे नहीं दिखता हो। तो जब मैंने पूछा अपने भतीजे से, मैंने बोला देख मेरे मस्तक पे क्या है, वो बोला कुछ नहीं है। मैंने बोला इधर आ, तो जब मैंने कहा देख दर्पण में देखा, जब दर्पण में देखा, वो बोला अरे वाह इतना बड़ा ओम। सभी ऐसे बोला कि ये साथ में कौन है, एक मूर्त दिखती है गुरु जैसे कि अघोर। वो मुझे बोल रहा था जैसे शिव की मूर्त है ना, ऐसे बन रही है जी। मुझे उस पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि गुरुजी मैंने आपको बताना था, तो आपको बताऊंगी तो आप तो प्रत्यक्षीकरण मांगोगे, बताओ भी क्या है। ठीक है, जो प्रत्यक्षीकरण कई बार आप देते हो ना मुझे, तो वो कुछ टाइम का ही होता है, वो उड़ जाता है। जैसे मैं कोई फ़ोटो वगैरह देखती हूँ, आपकी पिक देखती हूँ, या आपसे कुछ मांगूँ भी ना, तो मुझे जो फील होता है जब मैं देखती हूँ तो कुछ टाइम में गायब हो जाता है।
तो मुझे ये था ये ना कि ये वो गायब हो जाए तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, क्योंकि उस लड़के को मैंने दिखाया था ना, तो वो आपको बोल कर बताएगा भी हाँ मैंने देखा है। तो गुरु जी शायद 3 दिन हो गए हैं, ठीक है। कल भी मैंने अपने भाई को बताया तो उसने भी देखा, उसने बोला अरे बाबा इतना बड़ा आम सच में दिख रहा है। तो आज मैं अपने काम वाली को मैंने बुलाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बोल मेरे माथे पे क्या है? वो बोली कुछ नहीं है, मगर शीशे में देख। तो उसने भी कहा अरे बुआ इतना बड़ा आम, गुरु जी सच में कमाल हो गया। तो ये नहीं मुझे पता है जी कितने दिन तक रहेगा, पर मुझे ये पता है जब से ये मेरे माथे पे उभरा हुआ है ना, तो मुझे हर एक चीज़ का पता चलता है कि जो होना ना मेरे दिल में पहले होता है वो चीज़ें मुझे मिल जाती है। जैसे मैं कल ही सोच रही थी कि गुरु जी से बोलूँ मुझे माँ काली की साधना मिल जाए, तो आपने मुझे मैसेज किया और साधना बताई। तो 3 दिन ही हुए हैं गुरु जी सच में। गुरु जी मैं इसलिए बोलती हूँ, अभी गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेंगे ना तो हमें किसी साधना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप साथ में हो तो भोलेनाथ भी साथ में है, माँ काली भी साथ में है, मेरे भैरव भी साथ में है, और तो और गणेश जी भी साथ में है। आपको बताऊँ गुरु जी एक बात और, मैं जब मैंने भोले बाबा का पाठ शुरू किया था ना अभी पीछे 21 दिन के लिए, पहले आपका मंत्र जपती थी, फिर गणेश जी का, फिर भोले बाबा की 10 माला, ठीक है। 21वें दिन जब मैंने आपको 3 दिन पहले आपको मैसेज किया था तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया महाकाल का, तो मैं आपसे गुस्से हो गई थी। पता है आपको मैंने मैसेज किया था, खुड़ूस गुरु जी बात नहीं सुनते हो। तो उस दिन ना मैं सोई हुई थी, ठीक है। 3 बजे मैं फिर सो गई उठ के, मैंने बोला आज मैं पाठ नहीं करूँगी, तो मुझे दर्शन ही नहीं होते हैं भगवान आपके, और ना गुरु जी बात सुनते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उठूँगी नहीं। तो पता क्या हुआ, फिर मुझे पहले भगवान के दर्शन हुए, माँ काली के दर्शन हुए, फिर भोले बाबा के, फिर गणेश जी के, फिर बजरंग बली के, और बजरंग बली दिखे मुझे लाल झंडे में, ठीक है। जब सपना ख़त्म हुआ तो आपका मैसेज भी आ गया गुड मॉर्निंग का, तो मैंने तभी आपको उसी वक्त आपको मैसेज फिर किया, फिर उठकर काम पे लग गई। इसलिए बोलते हैं गुरु जी कि जब गुरु साथ में हो ना तो चमत्कार होते ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन गुरु जी का मंत्र सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्र सिद्ध होगा समझ लो गुरु साथ में ही है। इसलिए बोलती हूँ गुरु जी तो बस मुझे आप मिल जाओगे ना तो समझ लो मुझे भगवान ही मिल जाएगा, मेरे भोले ही मिल जाएंगे, मेरी माँ काली ही मिल जाएगी, मेरे भैरव मिल जाएंगे, मेरे बच्चों के काम भी हो रहे हैं, बस और मुझे क्या चाहिए। मेरे मॉम ठीक हो गए, जो सभी बोल रहे थे वो ठीक नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था मुझे, लेकिन मैंने घर पे उनकी सेवा की, बस आप पे भरोसा किया। तो आज मेरी मॉम मेरे साथ है, खा पी भी लेते हैं, अपने आप नहा भी लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम में चले जाते हैं। तो मतलब ये मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, समझ लो मैंने अपनी माँ की पूजा कर ली, और आपकी पूजा करती हूँ मैं, समझ लो महाकाल की पूजा कर ली। इसलिए गुरु जी जय महाकाल, जय माँ काली। मैं सभी को भी ये बोलूँगी कि भाई गुरु मंत्र को ही ध्यान लो, गुरु मंत्र को ही पालो, गुरु को ही पालो, तो किसी साधना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा थैंक्स करूँगी मैं यूट्यूब का, जिसने मुझे मेरा गुरु दिया, मेरी लाइफ चेंज कर दी। जय महाकाल, जय माँ काली, जय गुरुदेव। ऐसे ही हमेशा साथ में रहना। जय गुरुदेव।